अगर आप समांतर माध्य निकालना नहीं जानते हो तो सीख जाओगे, और अगर जानते हो तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम, और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जिसमें बारंबारता सारणी को देख के समांतर माध्य निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सीखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समांतर माध्य सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ऑप्शन 26, 25, 24 दिख रहा है ना। MTO यानी मोर देन, अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए। NOT नन ऑफ दीज, अगर कोई उत्तर सही नहीं होता है तो उसके लिए। तो सबसे पहले समांतर माध्य समझते हैं। समांतर माध्य है क्या? समांतर माध्य औसत को भी कहते हैं, औसत को भी नहीं, औसत को ही कहते हैं। समझ लो सीधे सीधे शॉर्ट में, औसत को ही समांतर माध्य कहते हैं। औसत नहीं समझते तो ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो कि आपके पिताजी, आपके घर में 2 भाई हैं, आप और आपका भाई, ठीक है। अब दोनों भाई आप अपने घर में कमा के लाते हो 10,000 रुपये, ठीक है। आपका भाई कमा के लाता है 20,000 रुपये। तो आप कमा रहे हो 10,000 रुपये, आपका भाई कमा रहा है 20,000 रुपये। आपके पिताजी क्या करते हैं, दोनों से पैसे पूरे पूरे ले लेते हैं, तो पिताजी के पास हो जाते हैं 30,000 रुपये, ठीक। अब क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से वो दोनों भाइयों पे बोलते हैं कि खर्चे करने के लिए दोनों को दे देते हैं 15,000 रुपये, बराबर बराबर बांट देते हैं। वैसे तो आप कम कमा रहे थे, आपका भाई आपसे ज़्यादा कमा रहा था, लेकिन पिताजी ने क्या किया, दोनों को बराबर बराबर कर दिया। दोनों को जोड़ के बराबर बराबर बांट देना। यही जो 15 आया है, यही हमारा समांतर माध्य कहो, औसत कहो, या फिर माध्य सीधे सीधे कह दो, उसी को है। यही है हमारा, यही सीन कि अब समांतर, अब इतना समझ में आ गया कि दोनों को बराबर बराबर कर देना। मतलब अब जैसे मान लो कि 3 लोग हैं, A, B और C, ठीक है। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, उम्र की भी। जैसे मान लो कि A की उम्र जो है, A की उम्र है 20 साल, B की उम्र है 40 साल और C की उम्र है 50 साल, ठीक। कुछ ठीक, इतनी जितनी लिख दी उतनी ही लिखूँगा। अब हमको इनकी उम्र का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों का उम्र जिससे बराबर हो जाए, तो तीनों का उम्र बराबर करने के लिए हमको तीनों का उम्र में जोड़ना पड़ेगा। 50, 40, 90, 90, 10, 110। अब 110 में हम क्या करेंगे, बराबर बराबर, तीनों में बराबर बराबर 110 बांटने के लिए 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देने के बाद जितना आएगा वही सबका औसत उम्र हो जाएगा। औसत उम्र यानी कि माध्य हमारा हो जाएगा। तो अब औसत उम्र निकालते कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा क्या है, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 2/3, तो 36 साल। 2/3 36.2/3। तीनों का उम्र, औसत उम्र कितना निकल के आया हमारा, 36.2/3। इस तरह से भी हम निकाल लेते हैं। और भी तरीके हैं, तो पहले छोटी छोटी संख्याओं को सीखते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्ज़ाम हुई, ठीक है। इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि वर्ग अंतराल में जब दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला, बहुत सिंपल वाला से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम हुआ आपका, ठीक है, और आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम में रमेश, सुरेश, महेश और सोमेश, 4 बच्चे हैं, सबका एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैथ्स में इसके 40 अंक आ रहे हैं, इसके 50 अंक आ रहे हैं, इसके 60 अंक आ रहे हैं और इसके 90 अंक आ रहे हैं। सबके अलग अलग अंक आए हैं। औसत निकालना होगा, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 40 + 50 + 60 सबको जोड़ के भाग देंगे किससे, 1, 2, 3 और 4। 4 लड़के हैं तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। 40, 50, 90, 90, 90, 180, 180 में 60 जोड़ो तो 240, सही ना। 50, 40, 90, 90 दूना 180, 180 में 60 जोड़ो 240, 240/4, यह हमारा कट के 60। यानी कि सबका औसत अंक आया है 60, कि 60 अंक सब में बराबर बराबर बढ़ सकता है। लेकिन अब क्या है, अब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है। अब हमारे पास है कि क्लास में सेम चीज़ है कि 2 बच्चे हैं जिनके 30 नंबर आए हैं, 3 बच्चे हैं जिनके 40 नंबर आए हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 अंक आए हैं। इस बार इस तरह से दिया है, इस बार सारणी बना के हमें मिला है, ठीक है।
कि 2 बच्चे का 30 अंक आया है, 3 बच्चे का 40 अंक आया है और 5 बच्चे का 60 अंक आया है। अब इसका हम कैसे निकालते हैं समझना। हमें मालूम है कि बच्चों का जैसे 2 बच्चों का 30 है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 30 2 अलग अलग बच्चे हो गए। फिर 3 बच्चों का 40 है तो 40 40 40 लिख सकते हैं और 5 बच्चों का 60 है तो 60 5 बार हमें लिखना होगा। अब हमें मालूम है कि ये 2 बच्चों का अंक, फिर ये 3 बच्चों का अंक और ये 5 बच्चों का अंक, सबको जोड़ना तो हमें पड़ेगा माध्य निकालने के लिए, जोड़ना तो हमें पड़ेगा ना माध्य निकालने के लिए। और जोड़ने के बाद भाग कितने से देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से हमें भाग भी देना पड़ेगा जोड़ने के बाद। अब एक बात बताओ, इन सबको जोड़ के भाग देना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा या फिर इसी का कोई और शॉर्टकट निकाल दिया जाए वो ज़्यादा आसान होगा? तो सब ने कहा कि शॉर्टकट निकाल दो, हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि मैथ्स हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाता है ना। जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत मुश्किल बना देता है, उनकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया है कि इसको आसान कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं और इस कॉलम में इससे गुना करके लिखते हैं। तो 30 दूना 60, 40 दिया 120 और 60 बचे 300। अब इसको हम जोड़ेंगे तो उतना ऊपर में जो हमने लिखा था उसको जोड़ने के बाद जितना आता उसको इसको जोड़ने के बाद भी तो उतना ही आएगा, क्योंकि इसमें भी हमने 30 को 2 बार लिया है तो 2 बार लेके गुना ही कर दिया डायरेक्ट हमने। 40 को 3 बार लिया तो वहाँ पे भी गुना ही कर दिया हमने। 60 को 5 बार लिया तो गुना ही कर दिया हमने। तो जोड़ने के बाद जितना आएगा जोड़ लो, 6 2 8 3 1 4, 480 आया। और अब भाग देना भी तो है ना, तो कुल कितने बच्चे थे हमारे पास, तो कुल बच्चे हमने लिखा था काउंट करके कि 10 थे, लेकिन हम इधर वाले को काउंट कर लेंगे तो कुल बच्चे हमें मिल जाते हैं 3 2 5 5 10। तो 10 बच्चे, तो 10 से भाग दे तो हम इसको, आता है हमारा 48। माध्य हमारा निकल के कितना आ गया 48। तो इस तरीके से हम माध्य निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो हो गया 2 तरीका। तीसरा तरीका ऐसा आता है ना कि वो कन्फ्यूज़, थोड़ा सा क्या ही कन्फ्यूज़ करेगा, मेरे होते हुए कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होगी। देखो अब तीसरे तरीके में क्या होता है, बारंबारता लिख के दे देता है। तो समझ लो कि मान लो कि वही मैथ्स का ही क्वेश्चन है जिसमें 6 बच्चे ऐसे हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका, अब सभी बच्चे का एकदम इक्वल नंबर हमेशा तो आता नहीं है ना। तो समझ लो कि इस बार 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 0 से 10 के बीच में नंबर आया है। अब 0 से 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, अब सबका अलग अलग नंबर था तो इसी वजह से 0 से 10 को हमने क्या किया, वर्ग अंतराल बना के लिख लिया कि 0 से 10 नंबर जो है 6 बच्चों का है, 10 से 20 नंबर जो है 10 बच्चों का है, 20 से 30 नंबर जो है वो 9 बच्चों का आया हुआ, 30 से 40 नंबर जो है वो 4 बच्चों का आया हुआ और 40 से 50 के जो बीच में नंबर है वो 11 बच्चों का आया हुआ है क्लास में। तो कुल बच्चे कितने हो गए वो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे ना, कुल बच्चे जो हैं वो तो हमें दिख रहे हैं। तो बच्चों को पहले ही जोड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि यही वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है एंड में। तो 4 11 4 15 और 15 10 25 25 6 31 31 9 40। तो कुल बच्चे तो हमें मिल गए 40। यहाँ पे देख लो बच्चे नहीं है, बारंबारता लिखा है। तो ध्यान देना, बारंबारता को हमने ऐड किया है, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता सारणी दिया हो, तो बारंबारता को हमने ऐड किया, इसको ध्यान रखना। अब आगे यहाँ पे अगर सिर्फ एक नंबर, जैसे मान लो कि 0 से 10 के बीच में मान लेते हैं कि अगर 6 नंबर 6 बच्चों का होता तो सबका 6 नंबर तो है नहीं ना। तो यहाँ पे एक्यूरेट माध्य नहीं निकलने वाला हमारा, लेकिन एक तरीका निकाला गया जिसको हम एक्यूरेट ही मान के चलते हैं। तो अब एक्यूरेट निकालने के लिए यहाँ पे हम एक और छोटी सी सारणी बना लेते हैं। एकदम एक्यूरेट नहीं निकलेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं 0 से 10 में कौन कौन सा नंबर लिया गया, लेकिन फिर भी ऐसे एक छोटी सी सारणी बनाते हैं। और इस सारणी में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितना है तो हम बीच का लेते हैं। तो 0 और 10 के बीच का कितना होता है, अब हमें मालूम है 5 होता है, लेकिन हमें इसका भी एक सिस्टम होता है निकालने का। वो सिस्टम ऐसा है कि 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो 0 से 10 दिया तो हम 5 निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। तो इस वाले कॉलम में हम इसको कैसे फिल करते हैं वो भरने वाले हैं। तो 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। फिर 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमें मालूम है क्या क्या आने वाला है तो हम वही भर लेते हैं। तो 5 15 25 35 और ये 45। अब ये हमने क्यों किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, याद है ना। तो 5 नंबर आया है 6 बच्चों का। तो 5 नंबर अगर 6 बच्चों का आया है तो ये 5 को तो हम ऐड करेंगे ना 6 बार, तो इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30, 15 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 150, 25 और 9 का 25 दहा में 250 होता है तो 25 नमा हो जाएगा 225, 35 चौके 35 दूना 70, 70 दूना 140,
और 11 गुने 45, तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चक 44, 5 49। अब ये वो नंबर आ गया है कि सबको ऐड करने के बाद जो हमारा आता था वो यहाँ पे आ चुका है। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 9 4 13 14 15 5 20 3 23 1 24 के 4 हासिल 2 4 2 6 1 7 8 9 10। तो ये आ गया 10 40 और ये 40। अब कुछ नहीं, जो हम अभी करते आ रहे हैं वही इसमें भी करेंगे। 10 40 में 1040 में 40 से भाग देंगे तो 0 से 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। 4 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में 8 आएगा, 2 बचेगा, 2 और 4 24, तो 4 छक्का 24 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26। तो 26 है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। और इतने प्यार से मैंने समझाया तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक ही और चीज़ है कि क्लास 9 10th 11th 12th बिहार में जितने भी है ना, क्लास 9 10th 11th 12th जितने भी मैथ्स के बुक हैं उन सब के सॉल्यूशन में अगर आपको इंटरेस्ट हो, सॉल्यूशन नहीं समझने में इंटरेस्ट हो, या फिर कोई बच्चा हो आपकी नज़र में तो उसे रिकमेंड कर सकते हो मेरा चैनल। आप भी खुद भी चाहो तो अपने, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आप टीचिंग का एग्ज़ाम देने वाले हो, और टीचिंग का एग्ज़ाम देने वाले हो तो टीचर भी बनोगे, और टीचर बनोगे तो स्टूडेंट से तो मुलाकात होती रहेंगी। तो ऐसे में स्टूडेंट को रेफ़र करना हो, या फिर आपको खुद भी हेल्प चाहिए हो किसी तरह की, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।